6 फीट के दूल्हे ने 3 फुट की छोटी सी दुल्हन से मोहब्बत की शादी कर ली। रुखसती के बाद दूल्हा छोटी सी दुल्हन को अपनी बाहों में उठाकर कहां ले गया और दोनों को मोहब्बत कैसे हुई, देखिए इस वीडियो में। भैया बाकी बड़े बड़े हैं या आप जितने ही? नहीं, हम 3 बहन भाई हैं जिनकी हाइट छोटी है। तो आप इन्हें गाड़ी पे लाए थे या उठा के लाए थे? मैं सर को उठा के लाया था क्योंकि इसको पैदल तो लेके आ नहीं सकता था। रुखसती ऐसे हुई थी जी? ऐसे उठाया मुझे झूले भी दे। भी दे ओ। अच्छा लगा था यार भाई की हो गया छड़ यार बेटियां नु डांटा नहीं करते। ओ मैं क्या ओ यार मुझे पटिया मेरी बीवी की अलिया बाज आ जाए ये ना मैं चावल वाला चमचा फिर उठा लूं। मार तो मैं सकता नहीं क्योंकि मेरा लपड़ उतो निकल जाता है। सर दर्द करता है, गोली कोई खाती हैं, पेनाडोल पूरी खाती हैं या उसके थोड़े थोड़े पीस चौथा करके? हिस्सा जिस दिन भाई पूरी खिला दी ना तो ये फिर मियानी साहब हो गई। छोटी छोटी बीवी के बड़े सैया थामे खड़े हैं इनकी भैया, भाई बड़े हैं बाबी छोटी, मोहब्बत ऐसे भी होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन मेरे साथ आज बड़ा खूबसूरत जोड़ा मौजूद है जो कि मदीहा हैं। इनकी हाइट जो है वो है 3 फीट और भाई हैं 6 फीट के, आधा फ़र्क है। ये देखें बराबर होने के लिए इनको सहारा लेना पड़ रहा है। दोनों को मोहब्बत कैसे हुई, लोग क्या कहते हैं, ये जब रोती हैं इनको कैसे चुप करवाते हैं, छोटी बच्ची के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, कैसे शादी हुई, इनसे सारी कहानी जानते हैं। भाईजान ये क्या माजरा है, आपकी बराबरी के लिए आपके बराबर पे आ गई हैं। भाई सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, और दूसरा ये है कि इसको जो है बराबर करने के लिए मुझे या तो स्टूल की जरूरत पड़ती है या कभी बैठ की, लेकिन वो भी छोटे बड़े थे। आज इसको मैंने इसलिए बनी पे खड़ा किया है। चलो मेरे लेवल पे आ जाए। भाभी आप इनसे छोटी हैं, आप तो अपनी सहेलियों में अपने ख़ानदान में फ़ख्र से बताती होंगी कि मेरा शौहर मुझसे झुक झुक के बातें करता है। जी शुक्र अल्लाह का, फकर से बताती हूँ। फ़ख्र से बता, ये झुके रहते हैं ना, ये कभी सर उठा के आपकी तरफ नहीं देख सकते गुस्से से। अच्छी बात है ना झुक के रहे। अच्छा, तो जब आप इनकी तरफ गुस्से से देखती हैं आपकी गर्दन को कुछ हो तो नहीं जाता? नहीं मेरी गर्दन को कुछ भी नहीं होता। अच्छा सर, ये क्या माजरा है? अमूमन रिश्ते जब किए जाते हैं, रिश्ते ढूंढे जाते हैं तो हाइट देखी जाती है कि लड़का लड़की बराबर हो या कंधे तक आती हो, आपके घुटनों तक आ रही है, मतलब कैसे मोहब्बत हो गई? वो बस ये एक ऐसा वाक़या है कि मैं अपने रिलेटिव की तरफ गया अच्छा, तो मैं उनके घर बैठा हुआ खाना खा रहा था, तो ये मदिया नीचे आई उनसे कुछ लेने के लिए। किसके नीचे आई, गाड़ी के नीचे या आपके पाँव के? नहीं, पाँव के नीचे से भी बच गई, गाड़ी के नीचे से भी बच गई, वैसे नीचे आई। तो मैंने कहा मदिया वो ये कौन है? मेरी जो घर वाले हैं वो कहते हैं ये जो है लड़की बड़ी है और एफए में पढ़ रही है। अच्छा, तो मुझे ये बारबी डॉल सी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा मैं तो शादी करना चाहता हूँ। पहले तो वो बहुत हंसे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा अगर अब आपने मौके पे ही कह दिया कि मैंने शादी करनी है? नहीं मौके से सोच कर बैठ कर पहले सोचा कि मैं तो शादी करके ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। वो फिर मैंने इसके साथ शादी का प्रोग्राम बनाया और माशाल्लाह अल्लाह ने हमारी शादी की, बहुत अच्छे तरीके से हमारी शादी हुई। यानी कि लेकिन शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि मैं दूल्हा अकेला था, इनकी पूरी बरादरी थी और मैं अकेला दूल्हा था, क्योंकि सब ने मुझे छोड़ दिया था कि अगर तूने यहाँ शादी की ना तो तू हमारे से गया। वो अपने घर वालों को छोड़ दिया आपने? सबको छोड़ के शादी की थी। इनका जो खानदान था मदिया, बाकी बड़े बड़े हैं या आप जितने ही? नहीं, हम 3 बहन भाई हैं जिनकी हाइट छोटी है अच्छा और 3 माशाल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, जब इन्होंने आपको कहा मैंने आपसे शादी करनी है, आपका क्या रिस्पॉन्स था? मैंने को और क्या चाहिए। और क्या चाहिए? भाई वो सही कह रही है। फकर हुआ, एक मुझे फकर हुआ। एक खिलौने को, एक बच्चे को उसके खेलने का सही खिलौना मिल गया तो वो तो खुशी होगा। अच्छा, तो बच्चा खेलता कैसे था फिर? एड़ियाँ उठा के, क्योंकि वो उसकी हाइट ही आपकी जितनी नहीं है। बात ही वो इसके साथ शादी का जब प्रोग्राम बना तो इसकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ आनी थी, लेकिन मैं बाकी तौर पर परेशान हुआ कि मैं संभालूंगा कैसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में इसने मेरे पूरे घर को संभाला। आज माशाल्लाह 3 बेटी हैं। माशाल्लाह। हाँ मेरी, और माशाल्लाह तीनों बेटियां मेरी इससे हाइट में ऊंची हैं। अच्छा, उनकी हाइट ठीक है तीनों की? मेरे पे हाइट है उनकी। हाँ ये बात ये है कि अल्लाह ताला की शान है कि इसके पेरेंट्स हाइट वाले थे, उनको ये छोटी मिल गई, ये छोटी थी, अल्लाह ने इसके बच्चे बड़े दिखा दिए। ये मदिया, आपके घर वालों ने जो आपको बेड दिया था वो 2 थे या एक ही था? एक 3 फीट का, एक 6 फीट का? एक ही बेड था पूरा जो होता है किंग साइज का। तो वो ये था कि जो बेड आया था ना मेरे घर वो था 6 फुट का ही, लेकिन मुझे तकरीबन 1 साल ऐसे लगा मैं किसी बच्चे के साथ सो रहा हूँ। no! यानी कि वो एक बच्चा ही हुआ ना 2-2.5 फुट का, तो मुझे बेड पे ऐसे लगता था कि मैं किसी बच्चे को यहाँ पर सर रख दिया है और उसको तापिया देकर सुला रहा हूँ। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं, जब आपकी रुखसती हुई थी
तो आप इन्हें गाड़ी पे लाए थे या उठा के लाए थे? मैं सर को उठा के लाया था क्योंकि इसको पैदल तो लेके आ नहीं सकता था। जो लहंगा था उसके पैरों में अड़ा था, तो उसकी वालदा ने कहा कि पुत्र तू अनू चुक के लेके जाना है। कैसे उठाया था? हाँ मैं आपको बता देता हूँ अभी उठाकर। उठाएं जी उठाएं। ले ये देखे जी मैंने रुखसती ऐसे हुई थी जी? ऐसे उठाया। मुझे झूले भी दे। झूले भी दे, ओ बच्चा जिद कर गया, झूले भी दे भाई। बैठे भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ पैरों 'ਚ बजा। बारात जो आप लेके गए थे वो पूरी लेके गए थे या दुल्हन के हिसाब से आधी लेके गए थे? जाहिर है दुल्हन के हिसाब से आधी लेके जानी थी। हाँ तो वो फिर मैं समझ लो कि मैं अकेला ही था बारात में। मेरे घर वाले छोड़ दिया था, मैं अकेला ही किया, निकाह किया और मैं इसको उठाकर फिर ले आया। बाद में घर वाले बोलचाल शुरू हुई या? दो चार महीने के बाद ही घर वाले आना शुरू हुए कि चलो शादी तो उसने कर ली है और उसने घर भी संभाल लिया सारा। तो फिर अच्छे तरीके से मिले सारे घर वाले। और आज तो घर वाले मेरे यानी कि ये मेरे जो है ना जितने भी मेरे भाई हैं ना भाभी हैं, ये उनकी ना वो आइडियल नहीं होती जैसे एक उनकी एक खिलौना है, तो ये उनके लिए वो है अब। अच्छा एंजॉय करते हैं सारे मिलके? बहुत करते हैं सारे। अच्छा सही बात पे आ जाते हैं। जब आप रुखसती के बाद इनको उठा के जैसे आपने यहाँ पे रखा है ले आए, मुंह दिखाई में क्या दिया था? सर मुंह दिखाई में मैं कह रहा हूँ बता दूँ भाई, वो ये था मैंने इसको कहा कि मुंह दिखाई में ले ले 5,000। अच्छा इसने इसका मेरा बहुत मजाक था, इसने 5,000 फेंक दिए। अच्छा मगर शायद 10,000 यानी कि जाहिर है सोच होती है कि 10,000 दे देगा, 20,000 मुझे देगा। मैंने को 10,000 दिया, इसने कहा नहीं। वो फिर मैंने फनी काम किया, फीटर पड़ा हुआ था मेरी भतीजी का, मैंने वो उठाया, मैंने वो उसके आगे रख दिया। मैंने कहा ये है कि मैं उसकी फीटर दे देता फिर मुंह दिखाई। तो इसने वो खुशी से उठा के साइड पे रख दिया। फीडर ले लिया, पैसे नहीं लिए। अपने हिसाब से उन्होंने उनके शौक। ये बताएं जब नाराज़ होती हैं कैसे मनाते हैं? स्लैंटीज, लेज या कौन सी टॉफ़ी देते हैं? सीरियसली बताऊं मैं आपको, जब इन रात होती है ना तो सबसे पहले मुझे 200 रुपये का देसी घी का हलवा ला के देना पड़ता है। अभी देसी घी का हलवा क्यों खाती हैं? इनको मारना तो नहीं होता? नहीं वैसे ही पसंद है। और एक कोक और लेज, ये कोक और लेज पसंद है। ये कमजोरी है। भाईजान इनकी वालदा ने मुझे निकाह नामे में लिखवाया था कि खशकाश और बाजरा खाती है। oh, no! ये बिरयानियाँ खाती है, कोका कोला पीती है, खाने खाती है। अब बताओ मैं उन पे कोई केस करूं कि ना करूं? मुर्गियों की खुराक है सारी ये। हाँ तो वो उन्होंने कहा था ये फार्मी मुर्गी हुई ना फिर, तो उन्होंने कहा खशकाश बाजरा खाती है, आज वो बिरयानियाँ खाती है, कोफ्ते खाती है। आहिस्ता धोखा हुआ ना मेरे साथ। तो ज़्यादा हो गया आपका। खर्चा ज़्यादा हो गया, लेकिन लेस और बोतलें तो इसकी यानी कि ज़िंदगी है। अच्छा वो ही खाती रहती है बोतलें लेस। आप बाइक पे जाते हैं दोनों, ये पीछे बैठती हैं या आगे बैठती हैं? मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको 2 पोनियाँ करा के आगे बिठाऊं। आप यकीन करें मैं सही कह रहा हूँ, मैं उसको अक्सर कहता हूँ कि मदिया मेरा दिल कर रहा है 2 पोनियाँ कराऊं तुझे मैं आगे बिठाऊं। बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, मगर ये जिद करती है फिर ये पीछे ही बैठती है। कितनी बीबी वाली फीलिंग भी लेनी है ना? बीवी वाली फीलिंग भी लेनी है। अच्छा जब बाजार जाते हैं गुम तो नहीं जाती हैं या उंगली पकड़ के साथ साथ रखना पड़ता है? भाई ऐसा ही है, मैं इसको रक्शे में लेकर आ रहा था तो रक्शे वाले के सामने मैंने इसको डांट रहा है कि तू अपनी वालदा के घर क्यों गई? आज कहा था ना नहीं जाना। अब रक्शे वाले को तो पता नहीं था कि ये कौन है। रक्शे वाले कहता यार भाई की हो गया छड़ यार, बेटियां नू डांटा नहीं करते। ओ मैं क्या ओ यार उन्होंने पटिया मेरी बीवी की ओ यार आप यकीन करें उसने कराया भी नहीं लिया। क्या इन्हों का वकील लवा छोटे जे आगे ने। अच्छा जब आप बस में कहीं जाते हैं तो रश ज़्यादा होता है, वो कंडक्टर ने ये नहीं कहा कि भाई है बच्ची झोली च कर अपने? नहीं ऐसा एक दो दफ़ा हुआ है कि मैं चमन चला गया हूँ तो चमन जाके इसने कहा मुझे आइसक्रीम खिलाओ, मैंने कहा खाओ आइसक्रीम। अब मैं वहाँ उसकी आइसक्रीम मिलाने के लिए आइसक्रीम लेने चला गया। जब मैं वापस आया तो 2-3 बच्चे बैठे हुए इसके पास। आप बिलीव करो मुझे पीछे से नहीं महसूस हो रहा था कि इनमें से पिंकी कौन है, यानी कि मदिया कौन है। फिर मैंने आगे जाके गौर से देखा तो ये नुक्कड़े बैठी। मैंने कहा यार तू बच्चों में क्यों बैठी? करी बच्चों में मैं नहीं, बच्चे मेरे पास आ गए। बच्चों में मिक्स हो गई। बच्चों में मिक्स हो गई यानी कि ऐसे। बच्चे आपकी शॉपिंग करते हैं या आप बच्चों की शॉपिंग करती हैं? मैं बच्चों की शॉपिंग करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ढूंढते होंगे आपके लिए। हाँ बस ऐसे समझ लें कि शॉपिंग करने भी जाती है ना तो जो शॉपकीपर होता है ना वो बड़े गौर से देखता है कि यार ये इनकी वालदा है। स्कूल की बात ले लो यार, स्कूल की टीचर ने कहा आप ना अपनी मामा को लेकर आए मेरे बच्चों को। मैंने इसको भेज दिया। जब ये वहाँ गई हेडमिस्टर के रूम में तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने आपको कहा था ना कि मामा को लेकर आओ। ये कहती मैं ही मामा हूँ उनकी। मामा तू नहीं मामा। तो वो बहुत यानी कि इस बात से ना मुतासिर हुई कि वाकई ये जो है इनकी मामा है। उनको बिलीव नहीं हो रहा था। या मेरे ऑफिस से किसी का फ़ोन आया था, वो उसको कहते हैं कि हेलो। जब ये बोलती ना हेलो तो वो आगे से कहते बेटा अपने पापा से बात कराओ। तो ये कहती है मैं उनकी वाइफ ही बोल रही हूँ। तो वो फिर कहेंगे अच्छा अच्छा भाभी सॉरी, वो हमें फ़ोन पे ऐसे लगा कोई बच्ची बोल रही है।
शॉपिंग पे जाती हैं, आपका आधा खर्चा नहीं होता? कपड़ा भी कम लगता है इनको, इनकी चीज़ें भी छोटी होती हैं, किड्स की जो शॉपिंग होती है उसी में सारा पूरा हो जाता यार शॉपिंग तो पूरी होती है, लेकिन जो घर में आके जो मेरे वो नहीं शॉर्ट कच्चे होते हैं घूमने फिरने वाले, जो मैं जॉकिंग के लिए, वो ये ट्राउजर बना लेते अपने। है। पूरा आ जाता है इन्होंने। वो भाई इसको वाकई पूरा आयत है। और कुछ रिलेटिव कहते हैं कि वाह मदिया वाह, जो अली अपने शॉर्ट कच्चे फेंक देता है ना, वो तो ट्राउजर बना लेती है। सोते हुए ये डर नहीं लगा एकदम आपकी आंख खुली और देखा आपके कंबल से आई नहीं कितने बाज गई? नहीं यार, रजाई में घुसने के बाद तो नजर भी नहीं आती मुझे ये। अक्सर ये होता है कि ये इधर लेटी हुई है, मेरी बच्चियाँ उधर लेटी हुई हैं, लेकिन मेरी बच्चियों के पैरों से मुझे पता लग गया था ये मेरी बच्चियों के और ये मदिया के पैर हैं इतने इतने से। भैया मुझे आप बताएं, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया था, शादी हो गई, उसके बाद क्या क्या बातें सुनने को मिली आपको? बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे कम कहा, इनको ज़्यादा कहा। शादी से पहले आपको लगता था कि आपकी ऐसे शादी हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं यकीन था। जब इन्होंने आपको कहा मैंने शादी करनी है, आपको पहले शक तो आया होगा ये बंदे, क्या मकसद है इस बंदे का? नहीं स्मगलिंग करके काबुल ही ना भेज दे ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं भी इनको लाइक करती थी, पसंद करती थी। बस ये है कि जब मेरी शादी भी हो रही थी, निकाह भी हो रहा था, तब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, आप गाना भी सुनाते हैं एक दूसरे को जब मूड अच्छा हो? तो मैंने मनाना हो हाँ या कभी कभी ऐसा काम हो जाए कि मैं किसी फीमेल को देख रहा हूँ हाँ और ये मदिया मदिया पकड़ ले कि तुम इसको क्यों देख रहे हो, तो फिर मैं इसको मनाने के लिए, क्योंकि मुझे मारने के लिए जो है ना चीज़ें कुछ पकड़ लेती है गोलों के डोई वही, तो मुझे लगेगी भी कहाँ यार, गोडों में लगेगी। लड़की की तरफ जब आप देखते हैं ये कैसे पकड़ती हैं? आंखों में तो देख नहीं सकती, पाँव की डायरेक्शन को देखती होंगी कुड़ी यालू ने। यकीन करें बाइक पे भी ना इसके हाथ अगर मेरे यहाँ तक होते हैं तो ये वहीं पर ही ऐसे कर देती है, तो मैं सीधा हो जाता ऐसे करके। लड़कियों को देखती है ना वैसे? जी सारे देखते हैं। सारी देखते, कौन नहीं देखता। ऐसे ये मेरा कैमरामैन भी देखता है शादीशुदा है। भाई यार वो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी गुजरी है, 12 साल शादी को हो गए हैं और समझ लें कि हमारी ज़िंदगी में ना फ़नी माहौल ही रहता है। मैं ऑफिस से घर आ गया, इसको तंग कर रहा हूँ, ये मुझे किसी बात पे छेड़ ही तंग कर रही है, तो ज़िंदगी हमारी आती है। ऑफिस से आते हैं फिर आप नीचे बैठते हैं, ये भाग के गले लगती होंगी आपके जैसे बच्चे आते हैं। हाँ, ये हिसाब लगा लें कि वहाँ के गले लगती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैंने इसके गले लगना हो तो मैं बाकायदा तौर पे गोडों पे बैठ जाता हूँ कि यार अब गले तो लगना है ही, तो भाई गोडे कट ले अपने। यह जो आपकी जब शादी थी, आपकी तरफ से भी मूवी वाले होंगे, तो उन्होंने तो गोडे घस के होने ਤੁਹਾਡੀਆਂ वीडियो बना बना के। नहीं, हमने किसी को भी नहीं बुलाया था उस टाइम। किसी को नहीं बुलाया? ये ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ मूवी वाला को तस्वीरां वाला? हमारे वो मोबाइल वो चले थे सारे 5-6, लेकिन वो जो बात आ जाती है मोबाइल भी अगर हाथ में हो तो नीचे बैठना ही पड़ता है। मेरा दोस्त मोबाइल लेके बैठा हुआ था और उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये इसकी वाइफ है, मैं उसको बता के नहीं लाया था। वो कहता है यार तेरी वाइफ वो नहीं है, सरबाला है, और मैं क्या सरबाला नहीं है, मेरी वाइफ है। वॉशरूम की लाइट ऑन कर लेती हैं या आप करके देते हैं? यार एक स्टिक बना के दी हुई थी मैंने इनको कि वो स्टिक से दबा दिया करो। अक्सर मैं को छेड़ता हूँ ना तो मैं अपनी कोई चीज़ टांग देता हूँ, मैंने गुस्सा निकालना हूँ। मत ये उतार के थे, ये मुझे गुस्से में कहती तुम्हें नहीं पता मैं उतार नहीं सकती, मैंने कहा आज तो ही उतारेगी। बस ये बेचारी चलती रहती है और उसको कोशिश करती है कि मैं उतार लूँ, फिर वाइपर लेकर आएगी, वो वाइपर को उड़ाएगी, उड़ा के उतार के कि ये लो उतार के दे दी। ये गुस्सा ज़्यादा आता है? नहीं, गुस्सा क्यों नहीं ज़्यादा आता? छोटे कद वालों को ज़्यादा आता है गुस्सा, ये झूठ क्योंकि वो नाड़ा सारियां लागे लागे होंदियां। इन करें यहाँ पर अपने आप को बचा रही है, झूठ बोल रही है। इसको जितना गुस्सा आता है मेरा ख्याल है हो सकता है किसी आम लड़की को आता हो। क्या करती हैं जब गुस्सा आता है? चीखती हैं, चलाती हैं, खामोश हो जाती हैं, क्या करती हैं? गुस्से में मुझे बोलती है ना तो मैं एक ही बात करता हूँ कि यार तू बगैर लाउड स्पीकर की अजान भी दे सकती है, इतनी आवाज बोलती हैं। एक दफ़ा बोल के दिखाएं जब गुस्सा आता है इनको, क्या कहती हैं? अली बाज आ जाओ आप। नॉर्मल है। आप जब नहीं होते ना, जैसे आप कहीं खड़े हुए हैं दूर, आपको पता लग जाएगा ये मदिया ही है, ये मदिया ही बोल रही है। कैसे कहती हैं मदिया को गुस्सा आ गया अब अली पे? अली आप बाज आ जाए, ये ना मैं चावल वाला चमचा फिर उठा लूँ। ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਚਮਚਾ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਭੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, गोडों में चोटें लगी हैं आज तक। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। यार जितने भी जख्म है ना गोडों गोडों तक ही है, ਹਾਂ, क्योंकि गोडों से ऊपर चम्मच आया नहीं है कभी। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਬਣੋ ਨਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ। तो किन्नी की खाइए यार, मार तो मैं सकता नहीं क्योंकि मेरा लपड़ उतो निकल जाता है। अच्छा, आप गाना सुनाएं, कैसे मदीहा को राज़ी करते हैं? वो तो कहती हैं कि अली बाज आ जाओ, तो अली बाज कैसे आता है फिर? यार गाना भी यही है कि इसके लिए गाने गाता ही रहता हूँ मैं,
अक्सर बाहर भी गुनगुनाता रहता हूँ, घर में भी। दोनों एक दूसरे को एक एक बोल डेडिकेट करें। हाँ क्यों नहीं, मैं मेरा दिल, हाँ आप सोच लें मैं आपको डेलीकेट कर सकता। वैसे मेरा दिल तो ये करता है कि मैं ये गाना सुनाऊँ हर बार कि मुझे मेरी बीवी से बचाओ। ये एक सॉन्ग है बड़ा ज़बरदस्त। सुनाएं गा के। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, ये लड़ती है झगड़ती है, मुझसे ये अकड़ती है, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। और वाकई मैं दिल से कह रहा हूँ ये। अब आप बताएं, आप सुनाएं। तुमको देखा तो हो गई दुनिया से बेगानी मैं, सबसे दीवानी थी लैला, उससे भी दीवानी मैं। देखा यार, मैं यहाँ से दिल पे ना छुरियाँ चला देती है वक्ती तौर पे डायलॉग मार के, फिर मेरी जेब खाली होती है। हाँ मेरी जेब खाली कहती है आपकी मेहरबानी, एक मुझे कोका कोला की बोतल और एक लेस ला दो। ये दो बोलों के ऊपर तो मुझे फिर ला के देना पड़ता है। मैं कहता ठीक है भाई। एक सुलह कितने हज़ार की पड़ती है अगर शॉपिंग पे जाना हो? यार शॉपिंग तो इसकी मुझे मुश्किल से मिलती है, सिले सिलाए कपड़े, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि यार कि 10 साल की बच्ची, आप यकीन करें मैं एक तो जूती लेने चला गया इसकी, तो मैंने कहा यार ये जूती दिखा दें। कहते किसके लिए? मैंने कहा वाइफ के लिए। वो मुझे लेकर गया बड़े काउंटर में, ले गया छोटे काउंटर में। अब मैंने जूती पसंद कर ली, कहना यार कितने पास से ले रहे हो? मैं कहा इतनी सी जूती, वो कैंची चप्पल घर के लिए। मैं कहा यार मैं अपने भाई पास से लेनी है। वो मुझे ऐसे करके देख रहा है, कहना यार मजाक ना कर, इधर आ यार। और मैं कहा मैं सीरियस कह रहा इधर ही खलो। वो कहना नहीं यार। मैं कहा ठहर, मैंने इसकी वीडियो कॉल की, मैं कहा मत अपना पैर दिखाओ, इतना तो पैर। वो बंदा सर पकड़ के बैठ गया, कहता है यार लाइफ में पहला शख्स आया जिसने अपनी वाइफ की थी छुट्टी लगेगा मेरे से, जब से मैंने दुकान खोली। का सर दर्द करता है, गोली कोई खाती है, पेनाडोल पूरी खाती हैं या उसके थोड़े थोड़े पीस चौथा करके? हिस्सा ये भी फर्क पड़ जाता है। जी जिस दिन भाई पूरी खिला दी ना तो ये फिर मियानी साहब हो गई। मेरी कोशिश होती है पूरी खिलाने की, वो चला गया, वो एक ही हिस्सा खाती है, उसको पता है मुझे मारना चाहता है, फिर मैं ये ना कहूँ। अरे भाई हमने ये तो सुना था मोहब्बत अंधी होती है, आज हमने देख लिया मोहब्बत ऊंची नीवी भी होती है। नहीं अंधी का सही अल्फाज है ना, अंधी है तो मैंने तो शादी की क्योंकि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया, मैं अंधा हो गया। अच्छा सीरियस मुझे ये बताएं कि जो लोग आजकल शादी अपनी लेट कर देते हैं या हाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, रिश्ते नहीं हो पाते लड़के लड़कियों के, आपने एक मिसाल कायम की है कि आपने बेलॉस होके क्रॉस द बॉर्डर जाके, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता जैसे माशाल्लाह आपकी हाइट है और जैसे इनकी हाइट है, उनको भी यकीन नहीं था निकाह के वक्त तक कि आप इनसे शादी कर रहे हैं। क्या आपने एग्जाम्पल सेट की है उनके लिए जो कि नुक्स निकालते हैं लड़कियों में से और रिजेक्ट करके चले जाते हैं लोगों की लड़कियों को? हाँ यार ये सवाल तो बहुत अच्छा किया, और आप यकीन करें ये सवाल बनता भी है। पता है क्या, अल्लाह ने अगर किसी में कोई कमी रखी है ना, और तुम्हारे में कोई कमी नहीं छोड़ी, अगर वो ज़ाहिरी कमी है ना उसके अंदर, वो अल्लाह की कोई शान है, उसमें भी हिकमत है। आप यार मैं सबको ये कहूँगा कि यार ये ना देखो कि वो हाइट वाली वो छोटी है, कोशिश करो तुम उसके साथ शादी करो जिसके साथ कोई ना करे। हर बंदे की कोशिश हो कि मैं किसी अच्छी से कर लूँ, नहीं जो नीवा है ना नीवा, उसको देखो, हो सकता है उसकी वजह से तुम्हारी बख्शिश हो जाए। जिंदगी में कोई भी आपको अच्छा काम करने का मौका मिले तो कर लो, कर जाओ। अब देखो ना मेरी शादी इससे हुई है, एक बात करो, मैं खुश हूँ। मुझे शुरू में बड़े लोगों ने कहा जाओ तू अपनी बीवी को लेकर बाहर नहीं निकल सकता। आप यकीन करें लोगों ने शर्मिंदगी का मुझे कहा था, मैं तो जान लेके जाता हूँ दुनिया मेरे साथ हो जाती है खुशी से कि नहीं यार तूने A1 काम किया हुआ है, तू ये किस बात की शर्मिंदगी, तूने अल्लाह की तरफ से नेक काम किया है, हम तेरे साथ हैं। बहुत अच्छा, तो मैं खुश होता हूँ इस बात से। खुश हैं आप, इमोशनल हो गई हैं, ऐसा नहीं करते। अगर ये रो बड़ी तो भाई एक ही आंसू निकलना है। कोई जो के छाते ले आ जाओगे, अल्लाह अल्लाह काका लोरी करा दे। जी नाज़रीन आपने देखा अली और मदीहा की जोड़ी देखी, एक 3 फुट का एक 6 फुट का है, दोनों का प्यार देखें कि इन्होंने एग्जाम्पल सेट की है कि अगर आपको मोहब्बत हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है, और शादी भी की, और माशाल्लाह इनकी 3 बेटियां हैं, उनकी हाइट माशाल्लाह परफेक्ट है। इन्होंने ये कदम उठाया, ये उनके लिए मिसाल कायम की है जो लोग रिश्ते नहीं करते और लेट कर देते हैं शादियां और लोगों की लड़कियों में से नुक्स निकालते हैं, अपने नखरे ऊपर रखते हैं, ये उनके लिए मिसाल हैं। और कितना प्यारा जोड़ा आपको दिखाया, मस्ती करता है और खुल के एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोड़े के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।